दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी पर, यानी कि जो जैसा करता है वैसा ही वो भरता है, या यूं कहें जो जिसके साथ जैसा करता है बदले में उसके साथ भी वैसा ही होता है। दोस्तों, वैसे तो इस तरह की कहानी हमेशा बुरे कर्मों से जुड़ी होती है, क्योंकि अच्छी चीजें लोग दूसरों के साथ कम ही करते हैं। लेकिन हां, जिस तरह बुरा करने पर बुरा होता है वैसे ही अच्छा करने पर अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के साथ अच्छा करें और आपके साथ अच्छा ही ना हो। ये सब चीजें एकदम से नहीं होती। आप किसी के साथ कुछ अच्छा करें तो अगले दिन आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, या आप किसी के साथ कुछ बुरा करें और तुरंत ही आपके साथ भी कुछ बुरा हो जाए। ऐसा नहीं होता। देर में ही सही, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी होती जरूर होती है। आज जो 4 कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही मजेदार और शिक्षा से भरी हुई है। इन जैसी करनी वैसी भरनी कहानी को जरूर सुने। साथियों, सुनने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे इंस्पायर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक शेर था जो कि उनका राजा था। वो शेर कहने को तो राजा था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वो कभी कुछ नहीं करता था, और बदले में जब भी उसका मन होता वो किसी ना किसी जानवर का शिकार कर देता। फिर चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, पूरा जंगल अपने राजा के आतंक से परेशान था। शेर जंगल का राजा था, तो कोई उसके खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं पाता। धीरे धीरे शेर बूढ़ा होने लगा और उसने शिकार करना भी कम कर दिया। शेर जानता था कि अगर वो शिकार नहीं करेगा तो भूख से और जल्दी मर जाएगा। इसलिए एक दिन उसने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन कोई मुझे कमजोर ना समझे। कल से एक एक करके तुम में से हर एक जानवर मेरा खाना बनकर खुद मेरे पास आएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चों का शिकार कर दूंगा। इस खबर को सुनने के बाद जानवरों में दहशत फैल गई। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने बारी बारी से शेर के पास जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन गुजरने के बाद एक लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी जानती थी कि आज अगर वो शेर का निवाला बन गई तो कल उसके बच्चे भी शेर का निवाला बन ही जाएंगे। शेर की गुफा में जाने से पहले उस लोमड़ी ने तरकीब सोची और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो शेर की गुफा में गई और बोली, महाराज, जंगल में आप जैसा ही एक और ताकतवर शेर आ गया है, और अब वो भी हम सबको अपना निवाला बनाना चाहता है। इसलिए सभी जानवरों ने निर्णय लिया है कि अब वो आपके पास नहीं बल्कि उसके पास जाएंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर गुस्से में बोला, मेरे होते हुए इस जंगल में कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं अभी उसको हराकर इस जंगल से बाहर कर दूंगा। चतुर लोमड़ी ने शेर को दूर से एक कुआं दिखाया और बोली, महाराज, वो दूसरा शेर इस गुफा के अंदर रहता है, मैं इससे आगे नहीं आ सकती। आप अंदर जाकर उसे लड़ने की चुनौती दीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर शेर उस कुएं के पास चला गया, और जैसे ही उसने चुनौती देने के लिए अंदर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उस परछाई को अपना दुश्मन समझ वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ झपट गया और सीधा कुएं के अंदर घुस गया। कुएं में घुसते ही शेर समझ गया कि लोमड़ी ने उसे फंसा दिया है। शेर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोमड़ी कुआं के पास आई और बोली, महाराज, आज आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जिस तरह आपने अपने फायदे के लिए भोले भाले जानवरों का फायदा उठाया, उसी तरह आज मैंने अपने फायदे के लिए ये सब किया। अगर आपने सबका भला किया होता तो आज कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करता। कुछ दिन बाद शेर उस कुआं में ही मर गया और जंगल में फिर से खुशियां लौट आई हैं। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। पहली कहानी अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो आप इस कहानी को जरूर सुने। ये जैसी करनी वैसी भरनी की दूसरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक घोड़े और गधे की, जो एक ही मालिक के साथ रहते थे। उनका मालिक घोड़े का इस्तेमाल घुड़सवारी के लिए और गधे का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए करता था। मालिक घोड़े का बहुत अच्छे से ध्यान देता और उसे बड़े ऐशो आराम से रखता। घोड़े को इस बात पर बहुत नाज था, जिसकी वजह से वो गधे का हमेशा मजाक उड़ाता और कहता कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बोझा सारते रह जाओगे और कभी मेरी तरह आलीशान जिंदगी नहीं जी पाओगे। गधे को घोड़े की बात का बुरा तो लगता था, लेकिन वो समझता था कि घोड़ा सच ही बोल रहा है। उन दोनों की जिंदगी का कोई मेल नहीं है। एक दिन घुड़सवारी के दौरान घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर गया।
जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया। उसका मालिक किसी तरह उसे घर तक ले आया। अगले दिन डॉक्टर आया और उसने बताया कि अब ये घोड़ा कभी रेस नहीं कर पाएगा। कुछ दिन बाद मालिक एक नया घोड़ा ले आया और पुराने घोड़े को गधे के साथ सामान ढोने के काम पर लगा दिया। घोड़े को देखकर गधा बोला, एक समय था जब तुम मेरा और मेरे इस काम का मजाक उड़ाते थे और आज तुम 2 वक्त की रोटी के लिए यही कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं जी पाया, लेकिन तुम मेरी जैसी जिंदगी जरूर जी पाओगे। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तीसरी कहानी है एक लोमड़ी और बगुले की। लोमड़ी अक्सर बगुले को एक ही जगह पर खड़ा रहकर मछलियों का शिकार करते हुए देखती थी। वो मन ही मन उससे जलती थी, क्योंकि बगुला एक ही जगह पर खड़ा रहता और अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेता और लोमड़ी को अपने शिकार के लिए पूरे जंगल में घूमना पड़ता था। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को परेशान करने का मन बना लिया। उसने अपने घर पर एक दावत रखी और उसमें बगुले को भी बुलाया। जब खाने की बारी आई तो लोमड़ी ने सबको थाली में खाना परोस दिया। अब बेचारा बगुला थाली में खाना खाए कैसे, क्योंकि उसकी चोंच तो लंबी थी। वो थाली में रखा खाना ठीक से मुंह में भर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से बगुले को सारी रात भूखा रहना पड़ा। लोमड़ी की इस हरकत की वजह से बगुला समझ गया ये सब लोमड़ी ने उसे परेशान करने के लिए किया है। बगुले ने जैसे तैसे वो रात काटी और अगले दिन फिर से तालाब में जाकर शिकार करने लगा। कुछ दिन बाद बगुले ने उस लोमड़ी का धन्यवाद देने के लिए उसे अपने घर दावत पर बुलाया और जब खाने की बारी आई तो बगुले ने एक सुराही के अंदर ढेर सारी मछलियां डालकर लोमड़ी के सामने रख दी। बगुला तो सुराही में मुंह डालकर मछलियां खाता गया और बेचारी लोमड़ी उसका मुंह ताकती रही। सारी रात लोमड़ी को भूखा ही रहना पड़ा। दोस्तों, ये कहानियां बस हमें यही बात सिखाती हैं कि जैसा हम दूसरे के साथ करेंगे वो कहीं ना कहीं से लौटकर हमारे पास भी आएगा। सबसे जरूरी बात है कि आप कभी किसी के साथ जानबूझकर गलत ना करें और ना गलत करने की सोचों, क्योंकि अच्छा किया हुआ भले वापस आए या ना आए, लेकिन अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो वो किसी ना किसी बुरे रूप में आपके पास आएगा। आज की दुनिया के लिए जीते जागते उदाहरण है बूढ़े माँ बाप, जिन्हें उनके बच्चे अकेला छोड़कर अपनी अलग जिंदगी को जी रहे हैं। माँ बाप परिवार को छोड़कर रहना आज पति पत्नी उसे बड़े सम्मान की बात समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते जो आज वो कर रहे हैं वही सब कल उनके बच्चे भी उनके साथ करेंगे, और वो ऐसा 100% करेंगे, क्योंकि वो जो देखेंगे वही सीखेंगे और वैसा ही करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे और खुद से भी यही कहना है कि हो सके तो हर किसी के साथ अच्छा ही करें, दूसरों को ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, और ये बात याद रखें कि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी भी होगी। दोस्तों, एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुस गए और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो। थोड़ा मैं ले लेता हूं। मैं ले लूं? मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है।
जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने कहा, फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी न होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए एक सिपाही गया था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले देख ही चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की। बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैरहाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, नहीं किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला हुआ कैसे? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात सो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। कर्म फल पर कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।